सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनु शर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। अभी हमने आपको टीजीटी साइंस में फिजिक्स के अपने एक्सपर्ट से बात करवाई थी और उन्होंने आपको ये बताया कि बहुत सारे, क्योंकि जो टीजीटी क्वालिफाई ऑलरेडी होता है उसको पूरा अनुमान होता है, और दूसरी बात ये होती है कि उसको पूरी तरीके से ये बात भी पता होती है कि आखिरकार एग्जामिनेशन किस मोड में चलना चाहिए और कितने क्वेश्चंस पहले करना चाहिए। इन सब बातों पर भी हमने उनके साथ में चर्चा की थी। तो आप जानते हो कि पीजीटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो आप पूरी तैयारी के साथ उतरते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित। उसी तरीके से टीजीटी एग्जामिनेशन में भी कुछ बातों का महत्व आपको बता देता हूं। जैसे कि जो मुझे समझ में आया और मेरी जब वार्तालाप हुई तो उनने जो मुझे बताया, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो मुझे बातें समझ में आई वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना व्यू बताया और आपका नजरिया, आपका व्यू क्या होना चाहिए, ऐसा भी मुझे आपको जानकारी देनी चाहिए। तैयारी में कौन सी चीजें अगर जोड़ लें तो टीजीटी का सिलेक्शन आपका आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं छोटी सी, और इस छोटी सी चर्चा में शामिल करेंगे वो बातें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आज की वीडियो टीजीटी पर बहुत जबरदस्त बनने वाली है, तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल का। हम आपको बताएंगे कि टीजीटी साइंस, जैसे कि एग्जामिनेशन पर बात हुई थी, तो एग्जामिनेशन में आपने देखा कि टीजीटी का अगर हम लोग पेपर देखते हैं तो टीजीटी एग्जाम का पेपर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जो आपको पता ऑलरेडी है। यानी कि कौन कौन सी सब्जेक्ट होते हैं आपको ये अच्छे से पता है कि भाई टीजीटी का जो पेपर होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड होता है। तो हमें जो वार्तालाप हमारी हुई, जैसे केमिस्ट्री में भी भाई वो ऑलरेडी पेपर निकाल करके आए हैं, केमिस्ट्री का पेपर उन्होंने सॉल्व भी किया है और फिजिक्स का पेपर भी उन्होंने सॉल्व किया, दोनों पेपर उन्होंने सॉल्व किए। और ये अनुमान नहीं, बिल्कुल सटीक बताया कि लगभग आप मान के चलिए 62,63 क्वेश्चंस हम कहते हैं फिजिक्स के हैं, और वही रेंज अगर वहां 63 है तो फिर यहाँ पर 60 जो है 3, इधर 62 है तो इधर 63 हो जाएगा और लगभग ये 62 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो 125 क्वेश्चन का हमारा एमसीक्यू का स्लॉट है, जो लोग बोलते हैं कि सर 55 आते हैं, 55 से ज्यादा नहीं आते हैं, उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये 55 जो 125 क्वेश्चन में से आप 55 केमिस्ट्री के बोल रहे हो, यहां पर दो तीन चीजें कॉमन है जो आपने शायद काउंट नहीं की। जैसे रेडियो एक्टिविटी है, फिजिक्स का भी टॉपिक माना जाता है, रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री का भी माना जाता है। यानी कि अगर आप ये माने कि भाई सिलेबस में नहीं दिया है, चलिए तो न्यूक्लियर फिजिक्स तो आपको सिलेबस में दे रखी है। अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ा, अगर आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ से पढ़े क्वेश्चन, तो ये चैप्टर रेडॉक्स के नाम से केमिस्ट्री में भी दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर फिजिक्स में भी चला जाता है और यहां पर भी आ जा रहा है। तो आपको पहले तो ये डिसीजन लेना है कि आखिरकार हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि टीजीटी में साइंस में फिजिक्स में कितने आएंगे, केमिस्ट्री में, ये चिंता आप निकाल दीजिए। यानी कि हमें इस मार्किंग पर, यानी कि ये क्वेश्चन कितने आएंगे इससे हमारा मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन करने हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपको जो बहुत अहम बताऊंगा कि जो टीजीटी, जो सपोज कर लीजिए अगर आपने टीजीटी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, ध्यान दें इस बात पर, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो फिर आप थोड़े फिजिक्स के पीजीटी के पेपर, यानी पीजीटी के जो सैंपल पेपर्स हैं वो भी लगा लीजिए, सैंपल पेपर लगा लीजिए। लेकिन उन पेपर में सिलेबस जो होना चाहिए, सिलेबस जो होना चाहिए ये केवल टीजीटी साइंस के हिसाब से होना चाहिए। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। यानी पीजीटी के पेपर में से टीजीटी के एमसीक्यू ढूंढ लीजिए करीब करीब 5 साल के। तो फिर बात अब मैं रिपीट कर रहा हूं, पीजीटी के पेपर में से टीजीटी के एमसीक्यू सॉल्व कर डालिए लगभग और लगभग 5 साल के, 5 से 6 साल के अगर आपने सॉल्व कर लिए, 5 इयर्स के कर लीजिए। और 5 इयर्स में जो मैं आपसे कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है
कि अगर ध्यान दिया जाए तो 2004 का देख लीजिए, 2013 का देख लीजिए, 2016 का देख लीजिए, 2021 का देख लीजिए। 4 पेपर ये देख लीजिए, बाकी अगर आपको कोई कठिन सरल लगे तो अपने अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। फिलहाल 4 पेपर ये जरूर देखिए। इसी तरीके से अगर पीजीटी का जो केमिस्ट्री का पेपर मिल जाता है, पीजीटी केमिस्ट्री, और पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर में से पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब ये मान के चलिए 2009 देख लीजिए, 2009, 2010 का देख लीजिए, इनसे ज़्यादा मिलने के चांस है। 2013 देख लीजिए, 2016 देख लीजिए, 2021 देख लीजिए। यानी कि अगर इनके मॉडल पेपर्स आप देख पाते हैं तो इनमें से केवल सिलेबस जो टीजीटी का हो, टीजीटी एमसीक्यू ही आप देखें। जो लोग इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि नहीं साहब ये पीजीटी में आया है, टीजीटी में नहीं आएगा, ऐसा कोई दायरा नहीं है। और खास बात आपको बताऊंगा, अगर पेपर बनाने वाला, मान लीजिए पेपर बनाने वाला फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला दोनों ही जो एक्सपर्ट है वो वही है जो पीजीटी और टीजीटी का पेपर कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ वो अपने क्वेश्चन इसमें से जरूर उठाएगा। यानी एक्सपर्ट पीजीटी और अगर पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी फिजिक्स का फंस गया तो फिर ये मान के चलिएगा कि वो एक्सपर्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन देगा टीजीटी में और फिजिक्स का एक्सपर्ट फिजिक्स में देगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन बनाएगा वो स्टैंडर्ड मेंटेन, लेवल ऑफ एमसीक्यू जो होगा वो स्टैंडर्ड बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेपर नॉर्मल नहीं आता है, पेपर अच्छा आता है, पेपर का स्टैंडर्ड होता है, लेवल ऑफ एमसीक्यू जो होता है वो स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। तो मैं आपसे जरूर ये सलाह दूंगा कि अगर आपने टीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो उसके साथ पीजीटी का पेपर जो सिलेबस को कंटेन करता हो, जो सिलेबस मेंटेन करता हो, वो चाहे फिजिक्स का हो और चाहे फिर वो केमिस्ट्री का हो, दोनों के मॉडल पेपर्स आप लगा लीजिए लगभग 4 साल के। तो अगर आपने 4 साल के मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस आपने रिव्यू कर लीजिए, अगर टीजीटी निकालना है तो 4 साल के मॉडल पेपर्स को आप रिव्यू जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम होगा। और इसके साथ ही साथ मैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए अपने चैनल यानी कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का जो गोल्डन कलर का लोगो वाला चैनल है उस चैनल पर ला रहा हूं 2005 से लेकर के 2021 तक का नॉन स्टॉप पेपर की मैराथन। तो पेपर मैराथन में भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। फिजिक्स से जो एमएससी है वो फिजिक्स का पीजीटी का, देखिए अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्लॉट आपको और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूँ। देखिए बहुत सारे जो टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे होंगे वो एमएससी केमिस्ट्री वाले भी कैंडिडेट रहे होंगे। एमएससी केमिस्ट्री वाले तो पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर जरूर सॉल्व कर लें, पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर जरूर सॉल्व करके अपनी केमिस्ट्री का जो एमसीक्यू लेवल है यानी कि एमसीक्यू ऑफ केमिस्ट्री जो है वो आप जबरदस्त कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स को बैलेंस करेगा। यानी कि एमएससी केमिस्ट्री वाले जो हैं वो फिजिक्स को बैलेंस कर सकते हैं, फिजिक्स के एमसीक्यू को बैलेंस कर सकते हैं। आप किससे कर सकते हैं? वो केमिस्ट्री से। फिजिक्स एमसीक्यू को आप किससे बैलेंस करेंगे? को आप जो है केमिस्ट्री के एमसीक्यू से बैलेंस कर पाएंगे। और जो एमएससी फिजिक्स ऑलरेडी हैं, जो एमएससी फिजिक्स हैं, वो भी लोग ध्यान दें कि उन लोगों को भी एमसीक्यू अपने फिजिक्स से बैलेंस करने पड़ेंगे। यानी कि फिजिक्स से एमसीक्यू यानी केमिस्ट्री फिजिक्स के एमसीक्यू को केमिस्ट्री से बैलेंस करें और यहाँ केमिस्ट्री के एमसीक्यू को वो लोग फिजिक्स से बैलेंस कर पाएंगे। बहुत जरूरी बात है। यानी यहाँ लिख देता हूं, केमिस्ट्री के एमसीक्यू को जो वो लोग जो हैं वो फिजिक्स से बैलेंस करें। और अगर उनकी केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री पर भी जोर लगा सकते हो। ये दोनों तरफ जा सकते हैं कैंडिडेट, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने क्वेश्चन के लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि टीजीटी वाले ये बात जरूर ध्यान दे ले, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन में जो आपका जो मुश्किल आती है ना वो इसी वजह से। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मेरा 2-3 नंबर से छूट गया, मेरा 5 नंबर छूट गया, मैं रह गया था टीजीटी में, जरा से लेवल पर मेरा क्वेश्चन निकल जाता। तो इन सब का जवाब यही है कि आपने थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली है तो वो थोड़ी मेहनत आप इन पेपर्स पर भी कर लीजिए। तो टीजीटी साइंस वाले थोड़ी सी मेहनत इन पेपर्स पर भी जरूर कर लें। थैंक यू।